तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। ठीक, एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ नोट है, उसको हम पहले नोट को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नोट क्या है? नोट में फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1 + cos 2x इक्वल टू क्या? 2 cos²x। ठीक है, यहाँ एंगल क्या होता है? 2 गुना, तो एंगल क्या हो जाता है? आधा। ठीक है, और फिर यदि माइनस रहे तो 1 - cos 2x। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 sin²x। 2 sin²x ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये दोनों नोट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, y दिया है। ठीक है, y कितना दिया है? पूरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए लिखेंगे फाइंड yn। ठीक है, इफ y इक्वल टू कितना? sin²x। इसका y निकालने बोलता है, मतलब जो y फंक्शन है इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करने बोलता है। वही पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमको ये फार्मूला का काम होगा। ठीक है, तो sin²x है, तो sin²x यहाँ है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन जो है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट y इक्वल टू sin²x। ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब मेरे पास फार्मूला क्या है sin²x का? वी हैव, अभी हम नोट करके ऊपर में बताए हैं। ठीक है, तो sin²x का फार्मूला क्या हो जाएगा? ये 2 है, सीधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? sin² का फार्मूला 1 - cos 2x होगा ना, और बाय कितना हो जाएगा? बाय यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ इरेज कर देते हैं। रुकिए थोड़ा, यहाँ हम लिख देते हैं 2 को। ठीक है, चलिए यहाँ हम 2 लिख दिए। अब क्या करते हैं, यहाँ sin²x है। ठीक है, sin²x है यहाँ। अब यहाँ ये वाला फार्मूला हम रख सकते हैं कि यही फार्मूला इसके बराबर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। देख, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में मेरा क्या था? y इक्वल टू sin²x। तो इसका फार्मूला हम क्या जानते हैं?
1 माइनस अभी लिख रहे थे cos 2x बाय 2, ठीक है। अब इस y फंक्शन क्या, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, जानते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 में बताएं। अब इसको हम लिख सकते हैं y बराबर इतना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, y बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाय क्या 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक। तो हम लिखते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, d का पावर n, ठीक है। और हमको डिफ्रेंशिएट किसको करना है, साइन स्क्वायर एक्स। चाहे डायरेक्ट इसी को रखिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, चाहे इस तरह नहीं लिखते हैं, छोड़िए, कन्फ्यूज कर जाइएगा, छोड़ दीजिए इसको, हम इसको इरेज कर देते हैं। नॉर्मली इस तरह निकालते हैं उसी प्रकार हम निकालते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं हम 2, ठीक है। अब लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट 2, ठीक है। डिफ्रेंशिएट 2 nth टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए इसको हम y1 y2 y3 y4 डॉट और सब नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम सीधा फॉर्मूला क्या पढ़े, एक हम नोटिस बताए थे, कब, जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले थे, किसका, आधा है cos bx प्लस c का निकाले थे ना, इसका निकाले थे, ठीक है। तो यही फार्मूला का यूज करेंगे। और कोरोलरी में हम एक बताए थे d का पावर n फिर क्या cos x। तो उसमें मेरा क्या आ रहा था फार्मूला में, cos n पाई बाय 2 प्लस x आ रहा था, ठीक है। तो वही इसी प्रकार हम फार्मूला का यूज करके हम डायरेक्ट nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका हम क्या जानते हैं फार्मूला, इसका हम लिख रहे थे क्या, b का पावर n जो यहाँ रहता है x के मल्टीपल में, उसका पावर n होता है। और फिर क्या होता है cos bx प्लस c, फिर क्या हो जाएगा n पाई बाय 2 होता था ना। तो वही फार्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। बात यहाँ इतना ही कि यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं था, ये 1 है, और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना b है, ठीक। इसलिए लगता है चेंज देखने में, लेकिन है चीज़ वही, ठीक। तो हम इसको क्या करते हैं, हम निकालते हैं yn। तो जब yn निकालेंगे तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये 1 जो अलग अलग कर देते हैं, 1 मतलब 2 को अलग अलग हम कर देते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1 बाय 2 कोई दिक्कत, फिर माइनस हो जाएगा 1 बाय, एक काम करते हैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, रुकिए थोड़ा सा। जब इसका हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं d का पावर n, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला फंक्शन हम लिख देते हैं। तो क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। इधर जो मेरा yn है yn ही होगा, ठीक है। इधर क्या है, हम d का पावर n, और फिर इधर क्या हो जाएगा 1 बाय 2 होगा ना। और इधर क्या हो जाएगा माइनस d का पावर n, फिर क्या हो जाएगा d का पावर यहाँ लिखते हैं 1 बाय 2, पहले बाहर करते हैं, ठीक है। पहले हम 1 बाय 2 को बाहर करते हैं,
ये क्या कांस्टेंट है, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, अलग अलग होगा तो क्या 1/2 हो जाएगा, और फिर माइनस कॉस 2x/2 होगा, तो वही पहले 1/2 में यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक, फिर d का पावर n, फिर क्या हो जाएगा cos 2x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम क्या करते हैं, इसका तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो चलिए, अब इसका तो 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, एन टाइम। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे y n। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा मेरा, होगा ना, और फिर यहाँ क्या था 1/2 था। ठीक है, और फिर d का पावर n था, d का पावर n, और फिर cos 2x था ना, यही ना था। अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं y n रहने देते हैं, इसको क्या करेंगे हम, 0 है तो उसको हटा देते हैं। अब यहाँ से लिखते हैं -1/2, 0 लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिर d का पावर n, फिर हो जाएगा cos 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, इसका हम फार्मूला जानते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा डेरिवेटिव निकाल चुके हैं किसका, यदि d का पावर n निकाल रहे थे किसका हम, cos ax प्लस b। ठीक है, इसी प्रकार का फंक्शन था। तो क्या आ रहा था मेरा, a का पावर n आता था, और फिर cos, फिर आ रहा था n π/2 आ रहा था, बार बार जो π/2 चेंज कर रहे थे। ठीक है, साइन में आता था फिर cos में चेंज करते थे। ठीक है, वही वाला कॉन्सेप्ट है ये। फिर क्या है, फिर यहाँ प्लस जो एंगल होता है सो होता है, एंगल क्या मेरा 2x, लेकिन यहाँ अनुसार हम लिख रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे क्या ax प्लस b। देखिए, हम बगल में फार्मूला भी लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। a का पावर n है, तो ये कहाँ का आता है, ये यहाँ वाला होता है ना, जो x के मल्टीपल में होता है। तो x का मल्टीपल में क्या है 2 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 का पावर n, 2 का पावर n। ठीक है, और फिर कॉस, तो कॉस होगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होगा, तब यहाँ कॉस है तो यहाँ भी क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, और फिर इधर हम नहीं लिखे ना, ये माइनस चलेगा, इधर माइनस चलते रहेगा, इधर 2 होगा नीचे। ठीक है, इसको दिक्कत। अब इसका क्या है, हम क्या किए कि -1/2 जो मल्टीप्लाई कर दिए साथ में। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना। अब फिर यहाँ क्या होगा कॉस। ठीक है, और फिर ये 2x है तो 2x भी रहने देते हैं, पहले हम n π/2 को ऐड करते हैं, उसके बाद 2x लिखें। ठीक है, तो ये हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ठीक है, अगर आप और सेपरेट करना चाहते हैं तो स्टेप हम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये 2 जो है ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -2 का पावर n-1 हो जाएगा घातांक के नियम से। फिर क्या हो जाएगा यहाँ कॉस, ये सब चीज़ बताने वाला चीज़ नहीं है, घातांक ये सब। ठीक है, n π/2 प्लस क्या 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन ट्राई कीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, बुक होगा तो मिला लीजिए आंसर। तो चलिए, एक नोट पर हम और बात करेंगे। ठीक है, एक नोट और बताते हैं, उसके बाद देखिए अब देखिए इस प्रकार हम बता दिए क्वेश्चन। ठीक है, इस प्रकार का हम क्वेश्चन एक ठो बता दिए। अब कहीं एग्जाम में कर दे cos² x, तो बन जाएगा cos² x के लिए क्या लगाएंगे, ये लोग फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम एक टाइप का बता रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब एक आता है cos² x भी हम कर सकते हैं। ठीक है, cos² x,
तो वो भी इसी टाइप बनेगा, ठीक है। तो उस सब जो है वो क्वेश्चन बुक में एक्सरसाइज में है, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यदि नहीं बनेगा तो फिर हम क्लास में चर्चा करेंगे, लेकिन बन जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये सब। तो चलिए सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो फिर हम नोट से स्टार्ट करते हैं। कुछ फार्मूला है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, तो लिखेंगे नोट में हम लोग, ये भी फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं। cos 3x, cos 3x का फार्मूला क्या होता है? 4 cos का पावर 3x। इसका प्रूफ भी होता है, ठीक है, तो 11th में आप लोग प्रूफ किए होंगे, ठीक है। 4 cos x का पावर 3 और फिर माइनस क्या हो जाएगा 3 cos x। cos x कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर नेक्स्ट है sin 3x। sin 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ मेरा sin 3x, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 sin x फिर माइनस 4 sin QX, 4 sin QX, ठीक है। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos QX माइनस 3 cos x, ठीक है। और इसका क्या होता है? sin 3x का 3 sin x माइनस 4 sin QX। एक्स्ट्रा और हम लिख देते हैं, इतना रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इतना, कोई दिक्कत? अब हम चलते हैं फिर क्वेश्चन पर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, हम एक एक टाइप करके बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आवे तो प्रॉब्लम ना करे, ठीक, बनाने में क्वेश्चन। तब क्या लिखेंगे हम? फाइंड वाई एन। और जितना भी हम करा रहे हैं सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड वाई एन फाइंड करना है इफ यदि फंक्शन क्या रहे cos का पावर 3x, cos का पावर cos x का पावर 3 रहे, ठीक, cos का पावर 3 रहे, ठीक। अब देखिए ये फंक्शन है मेरा, तो सबसे पहले हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। फिर क्या है, क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट वाई इक्वल टू दिया है, ठीक है, तो वैसे और हम लिख देते हैं 3x। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए cos का पावर 3 है ना, तो यहीं से हम निकालेंगे, मतलब ये वाला फार्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम वी हैव, तो फिर क्या जानते क्या है? cos 3x इक्वल टू 4 cos का पावर 3x फिर माइनस 3 cos x, 3 cos x। तो इसको यहाँ से जो है हम इसको cos x का जो पावर 3 है उसको हम क्या करते हैं? बाहर करते हैं। तो इसके लिए हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं हम, ये जो है -3 cos x उसको उधर ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस से, ठीक है। और इधर क्या बच जाएगा? cos का पावर 3 x बचेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मेरा बच जाएगा क्या? 4 cos का पावर 3x
इक्वल टू हो जाएगा इधर cos 3x, ठीक है, और फिर हो जाएगा प्लस, और क्या था 3, मिला लेते हैं थोड़ा सा कहीं छूट ना जाए कोई टर्म, फिर है 3 cos x, फिर है यहाँ हो जाएगा प्लस 3 cos x, कोई दिक्कत। अभी 4 को इधर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos का पावर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ 1/4, ठीक है, और फिर यहाँ हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x, ठीक है। मेरा y क्या था, ये था ना, तो हम क्या लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट, इसको मान लेते हैं हम 2, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट में क्या था y इक्वल टू cos का पावर 3x, यही ना y था, तो इसके 3 ज़्यादा डिस्टेंस में लिखा गया, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, चलिए ठीक। अब क्या करते हैं, अभी cos x का पावर 3 है, ठीक है, तो इसका फार्मूला हम क्या जानते हैं, तो अगला फार्मूला लिख देंगे अभी, तो क्या हो जाएगा 1/4, फिर क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको हम n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, चाहे भी रुक जाइए। अब देखिए y जो है cos 3x के बराबर है, और फिर और cos 3x जो है cos x का पावर जो 3 है वो इसके बराबर है, तो हम y बराबर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे y इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, कोई दिक्कत। इसको मान लेते हैं हम 3 इक्वेशन, ठीक है। अब इसका हम निकालेंगे क्या, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ लेगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम, तो यहाँ लिखेंगे हम y n इक्वल टू, तो 1/4 रह ही जाएगा, ठीक है, ठीक। और फिर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें तो dn, और यहाँ हम ब्रैकेट में जो है वो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे cos 3, मतलब d इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे, तो इसका डेरिवेटिव में आ जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, d का पावर n, और इसको ब्रैकेट में कर देंगे, यहाँ 3 को बाहर कर देंगे, फिर लिखेंगे d का पावर n cos x, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो यहाँ क्या लिखेंगे cos 3x प्लस 3 d का पावर n, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा cos x, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए
1/4। और इसका है ना थोड़ा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, अभी बताए थे हम, यहाँ 3 है तो 3 का पावर n होगा, और फिर cos n π/2 एंगल में प्लस 3x होगा, कोई दिक्कत। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले हम 3 रहने देते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है, x कोफिशिएंट 1 है तो 1 का लिखना ज़रूरी नहीं है, तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, cos n π/2 प्लस x, ठीक है। तो ये जो है इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए इसको सेपरेट कर देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिर यहाँ इसको हम ब्रैकेट दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो यही जो मेरा है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो मेरा जो आंसर था आ गया, इसी को क्या लिखेंगे आंसर, तो है कुछ नहीं, ठीक है। बनाइएगा तो फिर सब बन जाएगा। इसे प्रैक्टिस मांगता है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर नोट हम लिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जितना हम नोट लिखाएं उस टाइप का हम क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। एक एक करके हम करवा रहे हैं टाइप वाइज, ठीक है। और फिर इस पर मतलब जो हम 2 टाइप का क्वेश्चन करवाए थे वो दोनों टाइप में क्या है कि हम दोनों का नोट दे दिए, ठीक है, कि वो दोनों फार्मूला यूज करना है, ठीक है। जैसे भी ये वाला हम करवाएं क्वेश्चन, देखिए ये वाला जब हम करवाएं क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बैक। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन कराएं, अगर यहाँ कहीं साइन एक्स का पावर 3 कर दे, साइन एक्स का पावर 3 कर दे तो नहीं बनेगा, इसी प्रकार बनाना है, ठीक है। तो हम यहाँ फार्मूला दोनों का लिख दे रहे हैं, लेकिन हम किसी एक क्वेश्चन लेकर के सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। ये सब भी आई, ये सब बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए अभी सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो उसको खुद बनाइए और यदि दिक्कत होता है तो फिर हमको बताइए। तो चलिए हम फिर नोट लिखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये भी आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। एक और नोट है, इसको हम लिखते हैं। अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें ये सब फार्मूला यूज होगा, क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन ए इंटू साइन बी। इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी और फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, ठीक है। और फिर 4 प्रकार का होता है, ठीक है। फिर 2 कॉस ए फिर साइन बी। अगर इस प्रकार है, पहले कॉस रहे बाद में साइन, तो इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और यदि इस प्रकार है, ये दोनों जगह कॉस रहे तब क्या होगा, कॉस ए फिर क्या कॉस बी, ये बी है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, बी है,
ये क्या यहाँ बी है, ठीक है। अब देखिए 2 cos A इंटू कॉस बी, कोई दिक्कत। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों जगह कॉस रह जाता है, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी, और फिर क्या होता है प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या देखें, पहले साइन था बाद में कॉस था, तो उसका फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। पहले कॉस रहे बाद में साइन रहे, तो इसका फॉर्मूला ही होता है। पहले यदि कॉस रहे और सेकंड स्थान पर भी कॉस रहे, ठीक है, पहले भी कॉस बाद में भी कॉस, तो उसका फॉर्मूला ही होता है। अब क्या है, दोनों जगह साइन रहेगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी। यदि इस प्रकार का है, तो इस प्रकार का सॉल्व किस तरह करेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है कॉस, सब में ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी पहले है, ठीक है। इसमें ए कॉस ए माइनस बी पहले होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये उल्टा चलता है, ठीक है। फिर होगा क्या, माइनस होगा, और फिर होगा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए ये सब क्या रहे, फॉर्मूला रहा, ठीक है। आप चलते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन किस प्रकार आएगा जो हम फॉर्मूला को वहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्वेश्चन इस प्रकार होगा, ठीक है। जो भी फॉर्मूला होता है उसमें 4 टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, जिसमें से हम एक टाइप का बता रहे हैं और फिर मैं आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार होगा, बाकी एक्सरसाइज में सब प्रकार का दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ जाके सॉल्व कीजिए। आज तो यदि बुक आप नहीं लिए हैं तो हम दे दिए हैं ग्रुप में, ठीक है, क्वेश्चन को PDF बना के एक्सरसाइज 1 का। तो चलिए इफ नहीं फाइन लिखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। रुकिए एक सेकेंड। क्या लिखेंगे, फाइंड, फाइंड फाइंड क्या फाइंड करना है, YN अगर फंक्शन रहे, क्या रहे, y इक्वल टू साइन एक्स, और फिर क्या रहे, कॉस एक्स, ठीक है। यदि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहे तब उसका क्या निकालना है, YN निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले कलर को चेंज कर लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट, मेरा फंक्शन क्या दिया है, y इक्वल टू साइन एक्स, फिर क्या है इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स नहीं 2x, यहाँ पे 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, मिस्टेक हो गया है कुछ, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, और फिर यहाँ पर भी 2x होगा, यहाँ पे 2x, ठीक है। अब देखिए इसको हम इसका क्या करते हैं, एन टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इस तरह करना पॉसिबल नहीं, एक टाइम रहता तो हम इसको क्या करते, 2 फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम कर देते, ठीक है। लेकिन एन टाइम करना है, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए
इसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, एक पहले साइन है बाद में कॉस। तो देखिए इसका क्या बताएं फॉर्मूला। फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े हैं यहाँ नहीं है, ठीक है, 7 स्लाइड में होगा। देखिए पहले साइन है बाद में, तो ये फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए साइन एक जगह साइन एक जगह कॉस रहे तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यदि एक पहले कॉस रहे बाद में साइन तो ये वाला लगेगा। यदि दोनों जगह कॉस है तो क्या लगेगा, दोनों जगह कॉस होगा, ठीक है। और यदि दोनों जगह साइन है दोनों जगह कॉस होगा, लेकिन बीच में क्या होगा, माइनस होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेरा दोनों जगह साइन है, यहाँ कॉस, यहाँ पे साइन है, ठीक है, बुक में है सो, तो बुक वाला ही कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन। एक सेकेंड, साइन 2x, और यहाँ पर भी हो जाएगा मेरा साइन 2x। साइन 2x, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसका ना थोड़ा डेरिवेटिव निकालेंगे तो मेरे पास है क्या, भी है। अब देखिए दोनों जगह क्या हो गया, साइन हो गया, ठीक है। हम बुक का क्वेश्चन मैच कराने के लिए चेंज किए, ठीक है, वैसे चेंज करना जरूरी नहीं है, वो भी क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए, ठीक है। देखिए एक दोनों जगह साइन है तो दोनों जगह साइन को न्यूला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हम जानते हैं, साइन, इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे साइन एक्स इंटू क्या, साइन 2x। तो इसके जगह क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स माइनस क्या, 2x, और फिर सॉरी यहाँ साइन नहीं होगा ना, कॉस होगा। देखिए यहाँ पे क्या कॉस है दोनों जगह, ठीक है, साइन लिखा गया है, तो साइन को इरेज करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, कॉस, कॉस तो ए माइनस बी होता है, तो मतलब एक्स माइनस 2x, एक्स माइनस 2x, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर क्या हो जाएगा, बीच में माइनस, फिर क्या होगा, कॉस एक्स प्लस 2x, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 2x, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दोनों क्या कीजिए, ऐड कीजिए, क्या होगा, कॉस में क्या होगा, कॉस होगा कॉस यहाँ, ठीक है, और यहाँ एक्स में जब 2x घटेगा तो क्या होगा, माइनस एक्स, ठीक है, और फिर क्या होगा, माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, और एक्स प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3x, 3x। अब देखिए एक फॉर्मूला जानते हैं, कॉस के अंदर यदि माइनस थीटा रहता है तो क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है, मतलब माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस एक्स हो जाएगा,
ठीक है, cos x, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा cos 3x। कोई दिक्कत? अब इसका इधर क्या चल रहा है मेरा, इधर चल रहा है sin x इंटू साइन 2x। इसका nth वाला डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d का पावर n। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा sin 2x, होगा ना। इसका nth वाला डेरिवेटिव निकालना है, तब d का पावर n रहने देते हैं यहाँ पे, और इसके जगह पर हम यूलर फार्मूला पुट करते हैं, तो क्या होगा cos x, ठीक है, और फिर माइनस cos 3x, cos 3x। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए इधर क्या होगा, बंट जाएगा d का पावर n, और यहाँ हो जाएगा cos x, और माइनस हो जाएगा यहाँ हो जाएगा d का पावर n, और फिर हो जाएगा यहाँ cos 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका ना थोड़ा डेरिवेटिव क्या होगा, cos n पाई बाय 2 प्लस x। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसका क्या होगा, यहाँ क्या x का मल्टीपल कितना 3 है, तो सबसे पहले 3 का पावर n होगा, उसके बाद हो जाएगा cos n पाई बाय 2 प्लस क्या 3x। कोई दिक्कत? तो यही मेरा क्या होगा nth वाला डेरिवेटिव किसका, d का पावर n sin x, और फिर cos नहीं sin 2x, इसका ना थोड़ा डेरिवेटिव होगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या होगा आंसर, यही ना। और एक चीज़ मेरा छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 2 भी होना चाहिए ना मल्टीपल में, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ मेरा क्या होता है, फार्मूला 2 होता है ना, एक माइनर मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, देखिए यहाँ 2 होता है मल्टीपल में ना, तो 2 इधर हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो चलिए ये जो 2 है वो छूट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा। ये दोनों में मल्टीप्लाई क्या होगा 1/2, 1/2 यहाँ थोड़ा इरेज कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 1/2, फिर यहाँ भी 1/2 होगा, तो इसको भी यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इरेज कर देते हैं, फिर यहाँ भी हम इरेज कर देते हैं, और फिर थोड़ा सा यहाँ भी करते हैं। ठीक, अब फिर हम पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी 1/2 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, बाकी जो है सब वही होगा। ठीक है, फिर यहाँ भी 1/2 होगा, 1/2, फिर क्या यहाँ भी 1/2 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर भी थोड़ा 9 स्लाइड नंबर, देखिए तो यहाँ पर भी 1/2 होगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर भी 1/2 होगा क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। ठीक,
तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन बच्चा है इस टाइप का, उसके बाद चलेंगे प्रूफ, उसके बाद प्रूफ करने वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि इफ नहीं फाइंड लिख, फाइंड वाई एन, ठीक है। इफ वाई इक्वल टू क्या, ई एक्स और फिर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ई एक्स को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हम क्या करेंगे, वन प्लस कॉस 2x/2, ये फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है, इसके प्लेस पर, ठीक है। और इसको हम जस्ट करता छोड़ देंगे, ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद देखते हैं कि क्या आता है। तो इसको पहले इरेज करते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, इसको दिया क्या हम लिखेंगे, गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं, फिर क्या लेंगे, गिवन। तो दिया हुआ क्या है, y इक्वल टू ई एक्स और फिर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको 1 मान, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, 1 मानने के बाद इसको y रहने देते हैं, ठीक है, y को ई एक्स भी हम रहने देते हैं, ठीक है। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसके जगह पर हम फार्मूला लिख रहे हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, वो प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा मोड़ा कम समझ में आता होगा, ठीक है, तो जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है। तो बाकी जो भी हम कैसे क्या कैसे कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कहाँ से आया हम पहले नोट करके बता दिए, ठीक है, जिसमें हम क्लास स्टार्ट करे थे उसी वक्त, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए पहले बात कर लें हम क्या करेंगे, ये 1/2 उसको हम बाहर कर देंगे, ठीक है। और ई एक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ई एक्स, और यहाँ करेंगे तो क्या होगा, ई एक्स फिर कॉस 2x, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वाई इक्वल टू क्या होगा, 1/2, फिर हो जाएगा ई एक्स, फिर हो जाएगा प्लस ई एक्स कॉस 2x, होगा ना, कोई दिक्कत। इसको मान लेते हैं हम सेकेंड, शायद फर्स्ट पहले मान चुके हैं, शायद देख लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट मान लिए तो इसको हम सेकेंड मान लें, इसको सेकेंड मान लिए। अब क्या करते हैं हम, इसका nth और डेरिवेटिव निकालें, nth मतलब क्या लिखेंगे, वाई एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो वाई एन तो मतलब क्या, डी का पावर एन, और डी का पावर एन लिखते हैं और ये वाला जो फंक्शन है उसके अंदर रख देते हैं, डी के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई का पावर एक्स, फिर हो जाएगा कॉस 2x, ठीक है। अब जो डेरिवेटिव है जो उस सब में क्या होगा, बंट जाएगा, ठीक है। तो बांटेगा तो क्या होगा, डी का पावर एन ई एक्स, ठीक है, और फिर क्या होगा, प्लस डी का पावर एन, फिर हो जाएगा ई एक्स, फिर हो जाएगा मेरा कॉस 2x, ठीक है, कॉस 2x,
अब देखिए इसका जब nth वाला डेरिवेटिव करेंगे तो इसको कितना टाइम डेरिवेटिव करेंगे, क्या होगा ई एक्स का, ई एक्स ही होगा। देखिए फिर छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 1/2, ठीक है। तो 1/2 लेके चलना है साथ ही साथ में, बाद में मिस्टेक हो जाता है। चलिए 1/2 करते हैं, 1/2 होगा, इधर 1/2 मल्टीप्लाई होगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा। अब देखिए हम पढ़े थे ना थोड़ा डेरिवेटिव की, इसका जब निकाल रहे थे हम, ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस, देखिए यही सब के लिए उतना जो हम लोग 3-4 क्लास में पढ़े ना पहले, सबका रहना थोड़ा डेरिवेटिव, तो यही सब के लिए कर देते ताकि हमको फार्मूला मिल जाए। और अब इससे भी फार्मूला का यूज करके डायरेक्ट अभी है ना थोड़ा डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, अभी निकाल रहे हैं। अभी इसका भी y1 नहीं निकालें, y2 नहीं निकालें, y3 नहीं निकालें, हम डायरेक्ट yn निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस फार्मूला का हम सबसे पहले ना थोड़ा सा डेरिवेटिव करना सीखें, ठीक है, कि कैसे होता है। तो उसका हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। यदि हम इसका पूरा निकाल लें शुरू से तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस सबका क्या किया जाता है, पहले सेपरेट केस कर करके बताया जाता है, ठीक है। तो इसका हम क्या जानते हैं, थोड़ा डेरिवेटिव, तो हम जानते हैं कि ई का पावर क्या होता है, ए एक्स, ठीक है। पहले सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, जिस तरह हम बताएं उस तरह नहीं, पहले ई एक्स लिखा गया, ठीक है। मेरा क्या रहा था, आर का पावर एन आता था, याद कीजिए। तो आर के पावर एन के जगह पर हम लोग लिखते थे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते थे कि नहीं, और उसका पावर एन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद लिखा करते थे हम लोग ई का पावर ए एक्स, लिखते थे ना। और फिर क्या लिख रहे थे हम लोग, कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा लिखते थे। थीटा जगह के जगह पर क्या लिख रहे थे, tan इनवर्स b/a लिखते थे, आधा है जिसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, ठीक है। तो वही फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि वो इसी केस में है ये वाला, ठीक है। उसमें क्या होता था, ये ई एक्स मल्टीप्लायर आता था, ई एक्स और फिर कॉस, या तो फिर साइन फंक्शन मल्टीप्लायर आता था, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले क्या करते हैं, इरेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर चलते हैं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। चलिए तो इसका लिखेंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ ये यहाँ होता है और बी यहाँ रहता था, तो इसका, अच्छा देखिए हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे, मिटा दिए ना, था क्या, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका पावर एन, ठीक है। और हम निकालते क्या थे, डी का पावर एन ई ए एक्स, ठीक है। और फिर कॉस बी एक्स प्लस सी, इसी का निकाल रहे थे हम। तब क्या होता था, यहाँ का स्क्वायर और फिर यहाँ के स्क्वायर को स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता था, उसके बाद क्या करते थे, रूट लगा दिया जाता था, ठीक है। और रूट कैसे आ रहा था वो भी बताए थे, कब, जब पुट करते थे, ठीक है। तो वहाँ से होगा, ठीक। तो उस वक्त हम समझाए थे। तो देखिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट के अंदर होता था, ठीक है। तो देखिए हम लिखेंगे भी इसका, यहाँ का स्क्वायर और यहाँ का स्क्वायर का रूट, तो यहाँ कितना 1 है, तो लिखेंगे रूट अंडर 1 का स्क्वायर, और यहाँ क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। और फिर इसका पावर क्या हो जाएगा n, यहाँ 2 नहीं होता था, यहाँ n होता था, ठीक है, n, ठीक है। फिर क्या ई ए एक्स होता था, ई ए एक्स, तो ई ए एक्स की जगह पर ई एक्स है, तो ई एक्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, कॉस हो रहा था, कॉस बी एक्स प्लस सी, मतलब जो एंगल में होता था, एंगल में क्या 2x, तो यहाँ 2x लिखेंगे प्लस एन थीटा, तो एन तो रहेगा, थीटा के जगह पर क्या होगा, tan इनवर्स और होता था b/a, तब बी मतलब कहाँ का, यहाँ का ऊपर में रहता था और ये वाला नीचे रहता था यहाँ का, ठीक है। तब b/a मतलब 2/1 लिख सकते हैं,
2/1, ठीक है। तो देखिए, यदि आज हम वो फार्मूला नहीं पढ़ रहे थे उस दिन, तब इनको बनाने में मदद नहीं होता, ठीक है। इतना बड़ा जो है EX इंटू cos 2x, इसका है ना थोड़ा डेरिवेटिव हम फार्मूला की मदद से आराम से निकाल दिए, ठीक है। यदि नहीं बताए रहते तो फिर निकालने में दिक्कत होता, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट फिर। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर देते हैं, 1/2 और फिर क्या है EX, ठीक है। और फिर यहाँ है प्लस, तो 1 + 2 का स्क्वायर कितना होगा, √5, √5 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। और फिर मेरा यहाँ क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस n tan इनवर्स 2 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, e⁻x/2 प्लस रूट हटा देते हैं, ठीक है, 5 कर देते हैं, और उसका पावर क्या कर देते हैं, n/2 कर देते हैं, n/2, और नीचे क्या 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। और फिर हो जाएगा इधर EX, और फिर क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस n tan इनवर्स 2। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो वही जो है वो मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में कम से कम 2 बार, ठीक है। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सही होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, अब जितने भी क्वेश्चन है सब क्या है, प्रूफ करने वाला है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन इसी प्रकार मिलेगा, ठीक है। प्रूफ करना पड़ेगा, इफ y = a sin x, sin x नहीं, sin mx, sin mx sin mx प्लस b cos mx, ठीक है। ये क्या है, फंक्शन है y = तब प्रूफ करने बोलता है, प्रूव डैट y2 = -m, ठीक है, -m²y। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना वो भी आई है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, हम प्रूफ देखेंगे। तो प्रूफ में देखिए, पहले समझिए, पहले इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं।
एक सेकेंड। चलिए तो सॉल्यूशन में देखते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बोलता क्या है। ठीक है, बोल रहा है कि इफ वाई इक्वल टू ए एन ये, क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो नया है। ठीक है, अब तक हम क्वेश्चन क्लास में इस टाइप का नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो हम समझा देते हैं। इफ वाई इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ठीक है, कि यदि फंक्शन मतलब y इक्वल टू इतना है, तो हमको प्रूव कीजिए कि y को y2 मतलब क्या समझना है कि y को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है। तो वही बोल रहा है कि तो प्रूव कीजिए कि जब y को हम 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस एम स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसके अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के अनुसार। लेफ्ट हैंड साइड इसको 2 टाइप से प्रूव कर सकते हैं। एक होता है कि डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे 2 टाइम, ठीक है, बीच में आ जाएगा ये वाला, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर वाई। तो फिर आप क्या कीजिए कि 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसमें क्या कीजिए कि इधर 2 टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा वो वाला वैल्यू, और इधर क्या कीजिए माइनस एम स्क्वायर रहने दीजिए और फिर इधर वाई पुट कर दीजिए और दोनों तरफ देखिएगा तो बराबर आएगा वैल्यू। ठीक है, उस तरह प्रूफ कर सकते हैं। तो फिर आप सॉल्व करते जाइए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते जाएंगे, उसी से प्रूफ करेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन लॉन्ग कम होता है। ठीक है, थोड़ा माइंड लगता है लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं होता है क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा दिया क्या है, हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। गिवन दिया मेरा क्या है, दिया है मेरा पहले क्या दिया है, ये साइन एम एक्स। इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर क्या है, प्लस बी कॉस एम एक्स। फिर क्या है, ये दिया है y इक्वल टू ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स है, इसको हम पहले 1 मान लें। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं हम, हमको प्रूफ करना है क्या, वी हैव टू शो डैट, लिख देते हैं उसको ताकि सॉल्यूशन अच्छा लगे देखने में। वी हैव टू प्रूव डैट लिखते हैं, प्रूव डैट। प्रूव क्या करना है, y2 इक्वल टू क्या माइनस एम स्क्वायर वाई। इसको 1 काहे माने, अभी हमको पुट करने में काम देगा। ठीक है, इसलिए उसको 1 माने। इसको हम क्या करते हैं 2 माने। ठीक है, अब इसको हम बारी बारी से 2 टाइम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पहले हम डिफ्रेंशिएट 1 टाइम करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी गेट। तो क्या होगा y1, और फिर इधर क्या हो जाएगा, ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, और फिर ये एक्स वेरिएबल है केवल, और फिर क्या साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है ना, और फिर एम एक्स। ठीक है, और फिर एम एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा चेन रूल के अनुसार। इसे बताने का चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर क्या बी रह जाएगा, और फिर क्या होगा कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन, क्या आया कॉस है, थोड़ा मिला लेते हैं। हाँ ठीक, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा एम एक्स, और फिर क्या हो जाएगा इंटू एम। कोई दिक्कत, अब देखिए इसको चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम क्या करेंगे, एम जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ए के बगल में। ठीक, और ये जो एम है वो मल्टीपल यहाँ आ जाएगा बी के बगल में। ठीक है, तो इसको लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्या लिखेंगे, y1 इक्वल टू एम
ए कॉस एम एक्स, फिर क्या माइनस, माइनस कैसे आया पता है, माइनस हम कैसे लिख रहे हैं, हम माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि जो माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यदि नहीं जानते तो हम देखिए साइन लिख देते हैं। ठीक है, यदि प्लस रहे, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए ये एम जो है सो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ क्या करेंगे हम, एम बी साइन एम एक्स, एम एक्स थोड़ा मिला लेते हैं। ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए वन टाइम इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट, फर्स्ट माने, सेकेंड भी माने, थर्ड मान लेते हैं इसको। फिर लिखेंगे क्या, अगेन डिफरेंशिएट, तुमको दो टाइम डिफरेंशिएट करना है ना, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट थर्ड विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, देन वी गेट। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, इसको सेकेंड टाइम करेंगे तो क्या होगा, y2 हो जाएगा, y1 की जगह y2 हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा, ये m और ये दोनों क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से कोई मतलब ही नहीं है, तो m ही हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, cos mx है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन mx होगा ना, माइनस साइन mx इंटू क्या हो जाएगा m, कोई दिक्कत, और फिर माइनस क्या हो जाएगा m b इस साइड रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा कॉस एम एक्स, और फिर इंटू क्या हो जाएगा m होगा ना, इंटू m। अब देखिए, अब फिर क्या लिखेंगे, y2 इक्वल टू m इंटू m क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर ही, और इधर क्या माइनस, माइनस साइन एम एक्स, इसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। इधर क्या होगा, m इंटू एम क्या होगा, माइनस एम स्क्वायर, और फिर b यहाँ होगा, और फिर क्या हो जाएगा कॉस एम एक्स, कॉस एम एक्स, इसको इरेज कर देते हैं। क्या लिखेंगे, कॉस एम एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y2 इक्वल टू m जो है, यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस एम स्क्वायर यहाँ भी, और माइनस एम स्क्वायर यहाँ भी, तो माइनस एम स्क्वायर क्या करते हैं हम कॉमन कर लेते हैं, तो मेरा पास बच क्या जाएगा, ये साइन साइन रुकिएगा थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए
क्या लिखेंगे, ए साइन एम एक्स, फिर हो जाएगा यहाँ क्या, प्लस बी कॉस एम एक्स, कॉस एम एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स जो है वो किसके बराबर है, वाई के बराबर है। फर्स्ट में जाके देखिए जहाँ हम इक्वेशन फर्स्ट माने थे, कौन सा स्लाइड में है, इसमें है, देखिए यही ना है। साइन ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, तो इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, वाई रख सकते हैं वहाँ पे, तो हम वाई रख देते हैं। देखिए इसके जगह पर हम वाई रख देंगे, ठीक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ताकि अच्छा से लिख सकें हम उसमें। तो क्या लिखेंगे, y2, ठीक है, y2 माइनस एम, और इसके जगह पर क्या, y, ठीक है, कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट। कोई दिक्कत ना, देखिए ही ना प्रूफ करना था, तो क्या हो गया, मेरा प्रूफ हो गया। तो देखिए इसको कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, प्रूफ, हाँ, वाई इक्वल टू दिया रहे और दिया रहेगा इस तरह भी, डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ एम स्क्वायर है ना, माइनस एम स्क्वायर वाई, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है। आप तो देगा डी स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या कर देगा, माइनस एम स्क्वायर वाई, ठीक है। इस प्रकार भी क्या कर सकता है वो, क्वेश्चन को चेंज कर सकता है। वाई का फंक्शन दिया रहेगा और फिर बोल देगा कि ये निकालिए, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं करना, इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। सब एक ही है, ये जो है वो इसके बराबर है और ये जो है वो इसके बराबर है, सब नोटेशन है, ठीक है, डिनोशन। तो चलिए देखिए क्या आ गया मेरा, y2 इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई, देखिए यही ना प्रूव करना था, देखिए यही ना प्रूफ करना था, तो मेरा प्रूफ हो गया, ठीक। तो फिर चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या लिखेंगे, इफ y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ठीक है, और फिर क्या, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स है, तो हमको प्रूफ करने बोल रहा है कि प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है, y3 इक्वल टू क्या, टू कॉस एक्स इक्वल टू टू कॉस एक्स बाय क्या, साइन का पावर 3x, ठीक। ये हमको प्रूव करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर को चेंज करते हैं। अब देखिए y इक्वल टू क्या दिया, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स दिया है, मेरा फंक्शन है, और उसको बोल रहा है कि y3 मतलब 3 टाइम डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है कि 3 टाइम डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये आएगा, ठीक है। ये हमको साबित करके बताइए, हमको साबित कीजिए, ठीक है, कि ये आएगा रिजल्ट। तो चलिए हम प्रूफ के लिए चलते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सॉल्यूशन, इसको वी वी आई लिख दे, ठीक है, ये भी वी वी आई है।
सबको कम से कम 2 टाइम प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, कॉपी में। फिर क्या लिखेंगे, गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, लॉग साइन एक्स, ये मेरा क्या है, गिवन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, 3 टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। तो y1 लिखेंगे, 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, इसको जब 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो log साइन एक्स का, तो log x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/x। तो इसी प्रकार जो यहाँ होता है वो बटम चला जाता है, तो यहाँ पे क्या है, x की जगह पर क्या साइन है, ठीक है। तो साइन एक्स चला जाएगा बटम। अब फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मेरा कॉस एक्स बट्टा क्या, साइन एक्स। अब क्या करते हैं, कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स। ये सब 10 में भी पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि कॉस एक्स बाय साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स। तो y1 मेरा कितना आ गया, कॉट एक्स आ गया, कॉट एक्स, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं हम 2। अब हम सेकेंड टाइम फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, एक बार और। तो क्या हो जाएगा, जब हम सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब इसी को हम लिख सकते हैं -1/sin स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत, तो इसको हम लिख देते हैं फाइनली। जब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए तो क्या आया, -1/sin स्क्वायर एक्स आया ना। अब इसको फिर 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको u मान लेते हैं, इसको भी, मतलब u/v के रूप में, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम u मान लेते हैं, देखिए इसको हम क्या करते हैं, u मान लेते हैं और फिर इसको हम v मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा, u/v बन जाएगा। और जब हम जानते हैं u और u/v का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, हम लिखाए हैं फार्मूला, ठीक है। u/v का डिफ्रेंशिएशन v का स्क्वायर होता है, ठीक है। और फिर v को छोड़ दिया जाता है, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और फिर माइनस होता है, फिर u को छोड़ा जाता है और v का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। मतलब अल्टरनेट ऊपर में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है, ठीक है। एक बार u को देते हैं फिर v को देते हैं, ठीक है। u को देंगे तो v को छोड़ देंगे, जब v को देंगे तो u को छोड़ देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूला की तरह बनाएंगे, तो इसी फॉर्मेट में। तो क्या होगा मेरा y2, मतलब फिर y3 कर निकालेंगे ना, 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स का जो है उसका डिफरेंट स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और फिर इसका स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर होता है ना, मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर की फिर नीचे जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है, मतलब भी को छोड़ देंगे। मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे, ठीक है आप लोग। फिर साइन स्क्वायर एक्स और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर इधर क्या, माइनस, बीच में क्या होता है, माइनस होता है ना। फिर u को छोड़ दिया जाता है, तो u यहाँ कौन सी है, u मेरा ये वाला है, 1 है, तो 1 को छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर v का डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, v का डिफ्रेंशिएशन, तब v मेरा क्या है,
साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा कॉस एक्स। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब वाई थ्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा जीरो, और ये माइनस क्या गुना होगा तो क्या होगा प्लस, तब ये जीरो हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू टू टू होगा, और फिर हो जाएगा साइन एक्स, फिर क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ साइन, साइन का पावर 4x। कोई दिक्कत। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज करते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए हम करेंगे क्या, ये जीरो को हटा देंगे, क्या हो जाएगा तब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स का पावर 4, यही ना होगा। तो क्या हो जाएगा वाई थ्री इक्वल टू 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स, फिर क्या होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स बटा क्या था साइन का पावर, साइन एक्स का पावर 4। तो देखिए एक साइन एक्स से क्या होगा, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा कितना 3 बच जाएगा यहाँ। तो फाइनल मेरा क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स बट्टा बट्टा, एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा, चलिए तो बट्टा में क्या हो जाएगा साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3। तो वही तो प्रूफ करना था, ठीक है, तो इसी को हम पूरा डिक्लेयर करके लिख देते हैं। तो वाई थ्री इक्वल टू 2 कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स का पावर क्या थी। कोई दिक्कत, यही प्रूफ करना था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रूफ वही करना था ना, मिला लेते हैं एक बार, ये वाला नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए 2 कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स का पावर 3, यही प्रूफ करना, ठीक आ गया ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्या लिखेंगे, और ये क्वेश्चन आज क्लास का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन है इफ रूट अंडर, ये सबसे अलग है, एक्स प्लस वाई प्लस रूट अंडर वाई माइनस एक्स। कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या सी, प्रूव डैट, तो प्रूव करना है, प्रूव डैट
क्या प्रूव करना है कि y2 इक्वल टू 2/c²। कोई दिक्कत? ये प्रूव करना है, मतलब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, √(x+y) प्लस √(y माइनस x इक्वल टू c), इसको प्रूव करना है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है कितना टाइम, 2 टाइम, और फिर लाना कितना है 2/c², ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये कलर से लिखने से पता नहीं चलेगा। तो चलिए क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में। तो है मेरा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन लिखेंगे हम, जो कुछ सॉल्व करना है वो वाला लिखेंगे, ठीक है। तो है x+y और फिर है प्लस √(y माइनस x इक्वल टू क्या c। कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं, दोनों तरफ हम इसको स्क्वायर करते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तब क्या होगा, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड पे, तब √(x+y प्लस √(y माइनस x), इसका जब हम स्क्वायर करें इक्वल टू क्या होगा, c²। कोई दिक्कत? इस अब ये है, और यहाँ ये ए की जगह पर ये, और फिर बी की जगह पर ये है, तो हम ये प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं, अब ये भी चीज़ बताने का चीज़ नहीं है, प्लस बी का होल स्क्वायर तो मजाक बन जाएगा। x+y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, मतलब पहला का स्क्वायर प्लस √(y माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस 2ab, 2a की जगह पर क्या है, √(x+y फिर क्या है, √(y माइनस x, ठीक है। और इधर क्या है मेरा, c²। अब देखिए जब रूट है, रूट के ऊपर में स्क्वायर, तो यह रूट सबसे पहले हटेगा। जरा हम इम्प्लाइड एट मार्क लिख देते हैं, इम्प्लाइड, ठीक। तो इधर क्या हो जाएगा, x+y, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा y माइनस x, रूट हट जाएगा, तब हो जाएगा y माइनस x, और फिर यहाँ हो जाएगा +2। ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों गुना होगा, x+y इंटू y माइनस x, तो क्या हो जाएगा, √(y² माइनस x²। कोई दिक्कत? इक्वल टू क्या, c²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये y प्लस में, ये भी y प्लस में तो नहीं कटेगा, ये प्लस में x है और ये माइनस में x, तो क्या है, कट जाएगा, दोनों कैंसिल होगा, ठीक है। तो थोड़ा हम ये दोनों क्या होगा, कैंसिल होगा, x और फिर इधर +x माइनस x, तो बचेगा मेरा क्या, मेरा बच जाएगा यहाँ पे y और फिर y क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, +2, और फिर क्या होगा, ये जो है वो पूरा लिखा जाएगा यहाँ। तो क्या होगा, √(y² माइनस x², ठीक है। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, c²। कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, जो 2y उसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ही आने देते हैं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर यहाँ 2 रहने देते हैं, फिर क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है सी स्क्वायर, उधर क्या था प्लस में था 2, इधर आएगा क्या माइनस में जाएगा 2 है। और फिर हम इधर क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग अभी भी रूट नहीं हटा है, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या होगा, करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, और फिर क्या होगा रूट, नहीं तो ऐसा नहीं करते हैं, रुकिए स्टेप रहने देते हैं, थोड़ा लॉन्ग होगा, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ 2 रहने देते हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 2y, इसका क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का, तो क्या हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट बाहर हो जाएगा, रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा सी स्क्वायर का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस 2y का स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2c स्क्वायर वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा 4y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा c का पावर 4, फिर हो जाएगा 4y स्क्वायर, फिर हो जाएगा क्या माइनस 2c स्क्वायर वाई। अब देखिए 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या माइनस, यहाँ 4 हम अच्छा से करते हैं, माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू c का पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर वाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंशिएट के बारे में क्या है बोल रहे हैं, देखिए यहाँ से पता चलता है क्वेश्चन से, क्या लिख लाना है y2 इक्वल टू y2 मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब नहीं आएगा, ठीक है। y2 दिया इसलिए हमको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर, इतना टाइम को लग गया इसको सिंप्लीफाई करने में, ठीक है। तो लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे 2 टाइम तक कितना जाएगा -8 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, -8x, और ये क्या हो जाएगा 0, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा ये -2 जो है -2 वो रह जाएगा, और फिर c स्क्वायर भी रह जाएगा, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो इधर क्या हो जाएगा मेरा -8x इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा चलिए देखिए यहाँ इधर हो गया, यहाँ ही 0 हो जाएगा, c का पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यों कांस्टेंट है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। ये सबका भी डिफरेंस फार्मूला हम लिखाए थे, ठीक है, इसीलिए पहले लिखा दिए। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और फिर क्या है माइनस, और फिर 2c स्क्वायर है, और फिर y में, कोई दिक्कत यहाँ तक।
यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे 2 है ना, देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो लग रहा है मिस्टेक है कहीं, यहाँ 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि 2, यहाँ देखिए 2y, ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ मिस्टेक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, 2ab होता है, ठीक है, तो 2 नहीं दिए हमें, इसकी वजह से आ रहा है वैल्यू। देखिए तो 2 तो पहले होगा, और ये की जगह पर क्या c² है ना, और फिर b की जगह पर क्या 2y। आप देखिए कितना होगा, 2 × 2 कितना 4 हो जाएगा, तब यहाँ क्या होगा 4, तो यहाँ भी हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ अब मेरा क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या है -8x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4c² y1, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 दूना करते हुए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कितना हो गया 2x इक्वल टू कितना c² y1, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, y1 इधर आने देते हैं और लिख देते हैं हम इसको c² को दे देते हैं डिवाइड, तब क्या हो जाएगा 2x इक्वल बाय कितना c², और फिर y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2c² × x, ठीक है। अब फिर हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर अब y2 जब निकाल लेंगे तो क्या होगा मेरा, यहाँ ये कांस्टेंट क्या है 2/c², और फिर x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो क्या होगा y2 इक्वल टू क्या c/2 और 1, देखिए कैसे होगा सो, देखिए जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2/c² जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा 2/c², मिस्टेक लिखा गया है 2/2/c², टू बाय c²। देखिए ये प्रूव करना था ना, क्या लिखेंगे हैंस प्रूव, मिलाइए क्वेश्चन को, ठीक है। y2 इक्वल टू c/2/c², देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। चलते हैं 17 नंबर स्लाइड में, देखिए यहाँ पर भी नहीं, 16 नंबर में होगा। चलिए यही ना y2 इक्वल टू 2/c², तो चलिए ठीक है यहीं तक रहने देते हैं आज का क्लास। देखिए यहाँ पे क्या है मेरा y2, फिर देख लीजिए y2 इक्वल टू 2/c², देखिए यही ना है यहाँ, यही है ना। तो ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4 ये, ठीक है, उसको आराम से बैठ के बनाइए, ठीक है, यदि दिक्कत होता है तो हमको बताइए। अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो 4b का एक्सरसाइज 4b का कल से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। उसका ये आपका एंड हो गया, ठीक है, चैप्टर ये एक्सरसाइज।
तो यदि दिक्कत होता है तो फिर हम एक आधा लेक्चर बताएंगे, यदि कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो, और यदि बन जाता है तो ठीक। हालांकि उस तरह नहीं है कोई क्वेश्चन, हम जो था जो थोड़ा सा दिक्कत करता है वो क्वेश्चन का चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं आज के लिए।